वेदों का सार उपनिषद। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, लेकिन इसके बावजूद हम इसके महत्व को समझने का प्रयास नहीं करते। इसका एकमात्र कारण है सत्य का ज्ञान ना होना और अपने अस्तित्व को लेकर मन में उलझन या भटकाव का होना। आपने देखा होगा कितने ही लोग सिर्फ इसीलिए आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य और महत्व मालूम नहीं होते। उनको अपने सामने आने वाली समस्या और दुख इतने बड़े लगने लगते हैं कि उसके आगे उन्हें अपना मनुष्य जीवन भी जरूरी नहीं लगता। कई बार आपके मन में भी यह सवाल तो उठता ही होगा कि मनुष्य जीवन मिलने का क्या फायदा है। अगर आप आस्तिक हैं तो आप भगवान को याद करके ये प्रश्न पूछते होंगे, और अगर आप नास्तिक हैं तब भी आपको लगता होगा कि इस पूरे जीवन में ऐसा क्या अचीव किया जाए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें। कुल मिलाकर हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं यह प्रश्न रहता है कि आखिर हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला और इस मनुष्य जीवन को हम किस तरह सार्थक बना सकते हैं। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हमें वेदों में मिलते हैं, मगर वेदों को पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषदों की रचना की। इस तरह उपनिषद हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की वाणी है जो मनुष्य जीवन के अर्थ, महत्व, धारणाओं और उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए हमें परम शक्ति से जोड़ती है। आज हम ऐसे ही 5 मुख्य उपनिषदों के बारे में जानेंगे जो आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब समेटे हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके 5 मुख्य उपनिषदों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निरालंब उपनिषद की। निरालंब उपनिषद 40 श्लोकों का एक लघु ग्रंथ है जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आध्यात्म की गहराइयों तक ले जाता है। मनुष्य जीवन में हम हमेशा अपने अज्ञान और अधूरे ज्ञान की वजह से भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जिस सुख की खोज में हैं वो एक ना एक दिन हमें मिल जाएगा, लेकिन असल में ये खोज जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि हम जिसे सुख मानते हैं वो सिर्फ एक कल्पना है। असल सुख तो हमारे ही अंतर्मन में छुपा होता है, जिसे हम ध्यान के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान लगाने और अपने मन को एकाग्र करने के लिए जरूरी है हमारी धारणाएं स्पष्ट हों और हमारे मन में भटकाव न रहे। निरालंब उपनिषद के प्रारंभ में ही कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जो हमारी कल्पनाओं और धारणाओं से आगे के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से दिए गए हैं। इसमें पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर हमारी धारणाओं पर हथौड़ा मारने के समान होते हैं। इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे अहंकार को गलाता है और चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। निरालंब उपनिषद का एक एक श्लोक आपके अंदर के अंधेरों को मिटा करके एक नन्हा सा दीपक जला जाता है, जिसकी आग से धीरे धीरे अज्ञान का नाश स्वतः होने लग जाता है। इसीलिए ये उपनिषद अवश्य पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। जो लोग जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हैं, निरालंब उपनिषद उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए उनके ज्ञान को बढ़ाता है और उनके विचारों को ऊंचा बनाता है। ब्रह्म क्या है, आराध्य कौन होते हैं, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए और क्यों, मोह क्या है, बंधन क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, मोक्ष क्या है, गुरु कौन है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, जाति क्या है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको निरालंब उपनिषद में मिलते हैं और आपको न सिर्फ मनुष्य जीवन की आधारभूत संकल्पनाओं से अवगत कराते हैं, बल्कि गलत धारणाओं का खंडन करते हुए आपको सत्य का ज्ञान भी करवाते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि आपके व्यवहारिक जीवन में हमें निरालंब उपनिषद से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो निरालंब उपनिषद एक ऐसा माध्यम है जिसके अध्ययन से हम अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को खत्म कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल जो हम सभी को परेशान करता है, मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है और हम इस दुख को सुख में कैसे बदलें, इसका उत्तर भी हमें निरालंब उपनिषद में मिलता है। दुख का कारण समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दुख वास्तव में क्या होता है। एक बार दुख का सही मतलब और सही कारण पता चलने पर हम उसे खुद से दूर भी कर पाएंगे और सुख को प्राप्त भी कर पाएंगे।
इसके अलावा अपनी गलत धारणाओं को सुधारकर न सिर्फ सत्य को जानेंगे बल्कि सकारात्मक सोच को अपनाते हुए अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा पाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहुत संयम और विवेक से काम लेते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? इसका मूल कारण है आत्मचिंतन और सत्य का बोध। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। हर सुख हर दुख हमारे भीतर से ही उपजता है। इसीलिए अपने अंतर मन को स्पष्ट रखने और आत्मावलोकन करने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता होती है। निरालंब उपनिषद जीवन से जुड़े ऐसे ही तथ्यों और धारणाओं को उजागर करते हुए हमें स्वयं को समझने में सहायता करता है और हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि मनुष्य रूप में हमारे जीवन का सत्य क्या है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य उपनिषद की, जो है सरस्वती रहस्य उपनिषद। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं, जिनमें पहले अध्याय में मां सरस्वती की आराधना करने के लिए बीज मंत्र दिया गया है और दूसरे अध्याय में ज्ञान, सत्य व इसकी प्राप्ति की व्याख्या की गई है। इस तरह मां सरस्वती, जो कला और विद्या की देवी है, जिनकी आराधना से बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी महत्ता को बताने वाला यह उपनिषद हमें ज्ञान की ओर भी ले जाता है। साथ ही साथ ये व्याख्या भी करता है कि संसार की हर वस्तु के 5 अंश होते हैं: अस्तित्व, चेतना, प्रियता, रूप और नाम। इनमें से पहले 3 परमात्मा की ओर संकेत करते हैं और आखिरी 2 जगत की ओर। अस्तित्व, चेतना, प्रियता, जिन्हें सत्य, चित्त, आनंद भी कहा जाता है, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो अंतर मन को भी दिखाते हैं। लेकिन जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तब सिर्फ वस्तु के बाह्य रूप और नाम से मतलब रखते हैं। इसीलिए हमारे मन में संसार की वस्तुओं के लिए या तो लालच पैदा हो जाता है या नफरत, और यही दुख का मूल है। जब तक समत्व की दृष्टि से हम नहीं देखते, संसार दुखमय ही प्रतीत होगा। सरस्वती रहस्य उपनिषद के छंद बदलती वास्तविकता के रूप में माया, मोह या लगाव और अपरिवर्तनीय या स्थायी वास्तविकता के रूप में ब्रह्म, परम शक्ति की चर्चा प्रस्तुत करते हैं। इस चर्चा को पढ़ने, सुनने और समझने से हमें आत्मज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का उपयोग ब्रह्म और अभूतपूर्व ब्रह्मांड के बीच अंतर को छिपाने के लिए किया जाता है। यह उपनिषद अपनी सत्ता मूलक चर्चा के बाद धारणा समाधि यानी कि एकाग्रता मिलन के 6 तरीकों को प्रस्तुत करता है और यह भी बताता है कि ध्यान आत्मा का एक साधन है और स्वयं के भीतर देवी की अनुभूति स्वयं प्रकाशमान, द्वंद्व से मुक्त है और अस्तित्व, चेतना और आनंद से परिपूर्ण। इसके बाद सरस्वती रहस्य उपनिषद अपने समापन छंदों में दावा करता है कि हमारी आत्मा और देवी सरस्वती की एकता की प्राप्ति ही मुक्ति या मोक्ष है। यानी जब हम अपने अंतर मन को मां सरस्वती में लीन कर देते हैं तो मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। सरस्वती रहस्य उपनिषद को जानने समझने के बाद हम अपने व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कला, बुद्धि और विद्या के लिए मां सरस्वती की उपासना आवश्यक है। इसीलिए इस उपनिषद में दिए गए बीज मंत्र को मां सरस्वती की आराधना के लिए उपयोग कर सकते हैं और ज्ञान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि यह उपनिषद देवी आराधना के महत्व को दर्शाता है, तो इसके अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के निर्माण में नर और नारी दोनों की समानता पर प्रकाश डाला गया है। देवी उपासना हमें परम शक्ति के स्त्री रूप से जोड़ती है। अगला मुख्य उपनिषद आता है ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। उपनिषद श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन है, अधर्म त्याग का उपदेश है।
इस उपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं, जिन्हें वेदांत का निचोड़ माना जाता है। इस उपनिषद में ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की बात कही गई है और बताया गया है कि सारे ब्रह्मांड का निर्माण उस परम शक्ति ने ही किया है। इसके साथ साथ सात्विक जीवन शैली के बारे में बताते हुए इसे अपनाकर अपने जीवन को ईश्वर साधना से जोड़ने की बात भी कही गई है। इसके अलावा इस उपनिषद में अपने मन को दुर्विकारों से बचाने वाले उपदेश भी हैं, जैसे कि दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इस उपनिषद में कहा गया है कि हमें अपने सत्कर्म करते हुए लगभग 100 वर्ष तक इस संसार में रहने की कामना करनी चाहिए, जिससे ईश्वर के द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जीवन भर सत्य कर्मों में लिप्त रहकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा ईश्वर स्मरण करना चाहिए और इस जीवन, जगत, प्रकृति, चेतना सभी के लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद देते रहना चाहिए। इस तरह ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि किस प्रकार इस जगत में रहते हुए परम संतोषी जीवन जिया जा सकता है। इस उपनिषद को जान लेने और अच्छी तरह समझ लेने के बाद हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात पर भरोसा हो जाता है कि इस संसार में प्रत्येक जीव, निर्जीव, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उसी परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए हमें किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं पालना चाहिए और दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस जगत में प्रत्येक मनुष्य इसी सिद्धांत पर रहते हुए अपना जीवन यापन करता है तो संपूर्ण जगत में उसे परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। इस उपनिषद के श्लोकों में बताए गए उपदेशों को अपनाकर हम अपनी बुराइयों को त्याग सकते हैं। हमें सत्य, असत्य, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने में भी सहायता मिलती है। इस बात को मानकर कि यह संपूर्ण जगत सिर्फ एक परम शक्ति यानी ईश्वर का ही बनाया हुआ है, हमारे मन में इस पूरी दुनिया में मिलने वाले हर एक जीव के प्रति उदार भावना पैदा होती है, जिससे हम विनम्र, दयावान और उस ईश्वर के आभारी रहते हुए अपने जीवन का महत्व समझते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि इस मनुष्य जीवन में हम किस तरह सत्य कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुल मिलाकर जब हमारे मन में इस बात का भरोसा हो जाता है कि हम स्वयं उस पर ब्रह्म ईश्वर का अंश हैं, तो हम खुद ब खुद बुराइयों से निकलकर अच्छाई के रास्ते पर आ सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो प्रथम उपनिषद होते हुए ये ईशावास्य उपनिषद हमें इस जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाता है। यदि आप इस उपनिषद को और अधिक डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके लिए इसी उपनिषद पर आधारित एक अलग ऑडियो सीरीज लेकर आएंगे। अगला मुख्य उपनिषद है केन उपनिषद। सामवेद का यह उपनिषद 4 खंडों में बटा है और 34 श्लोकों वाला एक अत्यंत छोटा सुंदर उपनिषद है। केन उपनिषद मनुष्य की प्रकृति, उत्पत्ति, सार, ज्ञान और संवेदी धारणा के साथ उसके संबंध पर सवाल उठाते हुए शुरू होता है और यह दावा करता है कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनुभवजन्य और वैचारिक। अनुभवजन्य ज्ञान को सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है और इस पर चर्चा भी की जा सकती है, परंतु वैचारिक ज्ञान व्यक्तिगत विचारों की शुद्धता पर निर्भर होता है। इसीलिए केन उपनिषद में कहा गया है कि वैचारिक ज्ञान एक प्रकार से स्वयं सिद्ध ज्ञान हो सकता है। शुद्ध अमूर्त अवधारणाओं को सीखा और महसूस किया जाता है, परंतु इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे विचारों का केंद्र ईश्वर यानी ब्रह्म ही हो। इस प्रकार केन उपनिषद के प्रथम खंड में ज्ञान के स्वरूप को समझाया गया है। इसके बाद दूसरे खंड में बताया गया है कि आत्म जागरण ही आत्म शक्ति का स्रोत है और आध्यात्म से ही हमें आत्म जागरण प्राप्त होता है। केन उपनिषद का तीसरा खंड एक कल्पित कहानी है जो पहले 2 काव्य खंडों के विपरीत गद्य में लिखी गई है। इस कहानी में 3 देवताओं वायुदेव, अग्निदेव और इंद्रदेव और एक देवी उमा देवी का रूपक प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें ब्राह्मण का महत्व समझ आता है।
असल में ब्राह्मण कौन है? जो हमें ब्रह्म से जोड़ सके वही असली ब्राह्मण है। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह के तथ्यों को उजागर करते हुए केन उपनिषद के चतुर्थ खंड में पूरे उपसंहार को प्रस्तुत किया गया है। अगर व्यवहारिक जीवन में इसकी उपयोगिता देखी जाए तो केन उपनिषद के उपदेशों के जरिए हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर प्राणी पर ब्रह्म का ही अंश है। इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति के प्रति दयावान रहकर उदारता को अपनाना चाहिए, तभी हम उस पर ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। इस समूचे संसार में नित्य नए ज्ञान को अनुभव करने के लिए हमें अपने विचारों को खुला रखना चाहिए और अपने मन को जिज्ञासु बनाते हुए परम सत्य से जुड़ी धारणाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। केन उपनिषद से यह बात भी स्पष्ट होती है कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। यदि हम अपने इस जन्म को सफल करना चाहते हैं तो उस पर ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकारते हुए हमें वैचारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज की ऑडियो में हम अंत में जिस मुख्य उपनिषद की बात करने वाले हैं वो है कठ उपनिषद। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें जीवन और मृत्यु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। इसके अलावा आत्मज्ञान के महत्व को भी बताया गया है। कठोपनिषद नचिकेता और यम के मध्य संवाद शैली में लिखा होने की वजह से अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह उपनिषद वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता की कथा कहता है, जिसने यम द्वारा दी गई शिक्षा ग्रहण की थी। कथा से आरंभ करके यह उपनिषद गहन दार्शनिक तथ्यों की व्याख्या करता है। यह लौकिक और परलौकिक जगत के बारे में सत्य के रहस्यों को भी उजागर करता है, जो मानवीय समझ से परे हैं। इस उपनिषद में आत्मा को मन और शरीर दोनों से अलग बताया गया है। इच्छा, क्रोध, घृणा, भय मन से संबंधित होते हैं, आत्मा से नहीं। जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा को एक रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इच्छाओं और देहात्म यानी दैहिक चेतना की पूर्ण समाप्ति पर केवल आत्मा ही शेष बचती है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उस व्यक्ति के लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस उपनिषद में बताए गए यम के शब्दों में जीवन का लक्ष्य निर्धारित है और यही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृत्यु, पुनर्जन्म और अस्तित्व संबंधी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित रखता है, साथ ही साथ आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करता है, वो ब्रह्म क्षेत्र में पहुंच जाता है, यानी कि उसे ईश्वर की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ध्यान का सही मतलब वाक शक्ति का मन में, मन का बुद्धि में और बुद्धि का आत्मा में लीन होना है। इसी तरह मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से स्वतंत्रता, जिसे आत्मज्ञान ही संभव बना सकता है। व्यवहारिक जीवन में इसकी उपयोगिता इस बात से ही साबित हो जाती है कि कठोपनिषद में बताए गए आत्मज्ञान के महत्व को समझकर हम अपने शरीर और मन के मोह से मुक्त हो सकते हैं और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। जब शरीर और मन से हमारा लगाव कम हो जाता है तो छोटे छोटे दुखों का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यही हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कुल मिलाकर कठोपनिषद इस संसार के तमाम प्रलोभनों और लालचों से दूर रहने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। इस उपनिषद के अध्ययन के बाद हम स्वयं को एक आत्मा के रूप में समझ सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस उपनिषद में बताए गए तथ्य हमें संसार के बाहरी दिखावों से दूर करते हैं, जिन्हें अपने व्यवहार में लाकर हम परम सत्य यानी आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति सहज, स्वाभाविक और दयालुतापूर्ण बनता है। इसके साथ ही हम विनम्र रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं।
कुल मिलाकर हमें हमारे ऐसे दुखों से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है जो सिर्फ इस संसार के बाहरी स्वरूप की वजह से उत्पन्न होते हैं। देखा जाए तो सभी उपनिषद मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं। ये सभी उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वादमय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं, जिनमें से आज हमने 5 मुख्य उपनिषदों के बारे में जाना। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। हमने यहां मुख्य 5 उपनिषदों के बारे में आपको बताया और इनसे आपके व्यवहारिक जीवन में होने वाले लाभों को भी बताया। यदि आप इस तरह के अन्य उपनिषदों के बारे में जानना चाहें या फिर इन्हीं 5 उपनिषदों के बारे में विस्तार पूर्वक सुनना और समझना चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।